बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बाइनरी सर्च। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने सर्चिंग की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखी थी जिसे हमने लीनियर सर्च कहा था। जो लेक्चर हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है इसके अंदर हम लोग जो सर्चिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं ये लीनियर सर्च से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बेहतर है। बेहतर किस अंदाज में है वो इस तरह से कि लीनियर सर्च के अंदर जब भी हम किसी डाटा आइटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग हमेशा पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले इंडेक्स की तरफ जाते हैं और तब तक सर्चिंग अपनी जारी रखते हैं जब तक हमारा रिक्वायर्ड डाटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अब अगर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 1 और लास्ट इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 100 है तो इसका मतलब है इस सर्चिंग के दौरान हमें कम से कम 100 कंपैरिजन जो है वो करने पड़ेंगे। यानी हम पहले इंडेक्स 1 को हमारे रिक्वायर्ड आइटम के साथ जो है कंपेयर करेंगे, फिर 2 को कंपेयर करेंगे, फिर 3 को कंपेयर करेंगे, यानी तब तक कंपैरिजन करते रहेंगे जब तक हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है वो नहीं मिल जाता। बाइनरी सर्च जो है ये कुछ बेहतर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। ये किस तरह से बेहतर परफॉर्म करती है? ये किसी भी डाटा को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करती है, 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करती है। ये 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करने के बाद इस बात का डिसीजन लेती है कि डाटा जो है उन 2 हिस्सों में से किस हिस्से के अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, और जिस हिस्से के अंदर डाटा मौजूद होने की उम्मीद इसे नहीं होती उस हिस्से को ये स्किप कर देती है और जिसके अंदर इसे उम्मीद होती है कि डाटा मौजूद होगा उसे ये फर्दर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लेती है। इस तरह ये उसका ब्रेकडाउन जो है वो करती रहती है, तब तक करती रहती है जब तक इसका रिक्वायर्ड डाटा आइटम जो है वो नहीं फाइंड आउट हो जाता। अब इसे भी समझाने के लिए मैं एनिमेशन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की बुक की जो है एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा जी, आपकी बुक की एग्जांपल है जी 4.9। ये हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है। अलबत्ता ये बात जहन में रखनी है कि लीनियर सर्च की सूरत में आपको डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में ना भी मौजूद हो तब भी आप सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि डाटा जो है वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। डाटा सॉर्टेड फॉर्म के अंदर होगा तभी आप उसके ऊपर जो है बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाइनरी सर्च जो है डाटा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास डाटा है और इसमें से हमने कोई स्पेसिफिक आइटम जो है फाइंड आउट करनी है। अब डाटा में से स्पेसिफिक आइटम को फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होगा कि हम इस डाटा को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला इंडेक्स है उसे हम बिगनिंग नाम का वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए बिगिन का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसके लिए एंड नाम का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, जब हम इन दोनों को ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिगनिंग नाम के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी 1 और जो एंड नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी 13। 13 किस तरह से होगी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 13 है, क्योंकि ये इंडेक्स 13 को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर हमारे पास एंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और बिगनिंग 1 को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर बिगिन की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम बिगनिंग और एंड को दोनों को जमा करेंगे और जमा करने के बाद 2 पर डिवाइड करेंगे। जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक मिड नाम का वेरिएबल आएगा। जब हम 1 + 13 करते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है, और जब हम इसे 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। और 7 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? मिड को रिप्रेजेंट करता है। अब 7 हमारे पास कहाँ पे बनता है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 55 जोन सा कहते हैं हमारे पास मिड पॉइंट है इस डाटा का। अब ये डाटा 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट हमारा कौन सा हो गया जी? 55। एक डाटा जो है वो ये मिड से पीछे मौजूद है, यानी कि 1 से लेके 6 तक, और एक डाटा जो सा कहते हैं हमारे पास 8 से लेके आगे 13 तक मौजूद है। ठीक है जी, अब हमने जो आइटम फाइंड आउट करनी थी
हम लोग वो आइटम फाइंड आउट कर रहे थे जी, कौन सी, हमारे पास यहाँ पर 40 जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। हमने डाटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, तो हम ये देखते हैं कि इन 2 हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है वो स्किप करने पे हमारी सर्चिंग जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि डाटा सॉर्टेड फॉर्म में है, इसलिए जाहिर सी बात है कि 55 से आगे तो वो डाटा मौजूद हो नहीं सकता। ठीक है, जब भी हम डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो मिड पॉइंट है वो जगह है जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड डाटा पड़ा है। तो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद अपनी आइटम को उसके साथ कंपेयर करके चेक करते हैं रिक्वायर्ड आइटम को। अगर तो वो नहीं मौजूद तो फिर हम डाटा के एक हिस्से को स्किप कर देते हैं। अब क्योंकि 55 से आगे जो सा कहते हैं हमारा डाटा जो है मौजूद नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, एंड नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है जी, बिगनिंग जो है वही रहेगी, एंड जो है हम उसे चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एंड की वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम मिड में से -1 कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मिड में से -1 कर दिया, तो हमारे पास एंड नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एंड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, बिगिनिंग की हमारे पास वैल्यू जो है 1 है। मिड जो सा कहते हैं हमने उसे एक दफा इस्तेमाल करने के बाद खत्म कर दिया। ये हमारे पास 1, ये हमारे पास आ गया जी 6। अब हम दोबारा से सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि 1 और 6 को जमा करेंगे और उसके बाद हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 1 और 6 को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। 3.5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर की मदद से जो सा कहते हैं इसमें से इशारिया को खत्म कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास डाटा जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, 1 2 3। ये जो सा कहते हैं 3 हमारा जो है वो मिड पॉइंट बन गया। ठीक है जी, हम चेक करते हैं कि जी हम जिस डाटा आइटम को फाइंड आउट कर रहे थे क्या वो मिड पे मौजूद है या नहीं मौजूद, नहीं मौजूद जी। ठीक है, अब हमारे पास एक हिस्सा ये हो गया डाटा का, एक हिस्सा जो है वो ये हो गया 33 से 40 और 44 तक का। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जी क्योंकि डाटा जो है मिड पॉइंट पे मौजूद नहीं है और जो डाटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो सा कहते हैं मिड पॉइंट से ज्यादा है, तो इस सूरत में हम मिड पॉइंट से पीछे वाला डाटा जो है उसे स्किप कर देंगे। अब हम इस दफा जो सा कहते हैं बिगनिंग नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे। तो बिगनिंग नाम के वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए हम मिड में +1 कर देंगे। तो हमारे पास बिगनिंग की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ये 33 जो सा कहते हैं यहाँ पर यानी 4th लोकेशन पे हमारा बिगनिंग नाम का वेरिएबल आ गया। यहाँ पर हमारा एंड नाम का वेरिएबल जो सा कहते हैं मौजूद है 44 पे। अब जो सा कहते हैं यानी कि 6 इंडेक्स के ऊपर हम 4 को जब 6 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो सा कहते हैं हमारे पास ये बन जाएगा जी ये 5। ठीक है, 5th लोकेशन जो सा कहते हैं हमारे पास ये बन जाएगी। और हम इसे अपनी रिक्वायर्ड आइटम के साथ जो है वो कंपेयर करके चेक करेंगे, तो यही वो रिक्वायर्ड आइटम थी जिसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। ये तो मैंने आप लोगों को थ्योरी से समझा दिया, अब इसकी एनिमेशन से समझाता हूँ तो और भी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। हम इस तरह करते हैं कि जी हम फाइंड आउट करते हैं जी 742 को फाइंड आउट कर लेते हैं जी, 742 को फाइंड आउट करते हैं और इस दफ़ा हम लोग बाइनरी सर्च की मदद से फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा वो फौरी तौर पे इस एरे को जो है वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगा। मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर उसने बिगनिंग की जगह लो का वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया और एंड की जगह हाई का वेरिएबल। जो चीज़ समझने वाली है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखें कि उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया एरे को, फर्दर हर दफ़ा जो है वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता जा रहा है और इस तरह वो अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगा। ये लें जी, वो अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट के ऊपर जो है वो पहुंच गया जिसे वो फाइंड आउट कर रहा था जी। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा चेंज करता हूँ और फिर दोबारा से आप लोगों को जो है वो करके चेक करवाता हूँ। इस दफ़ा हम 754 को जो सा कहते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं जी। सबसे पहले बिगनिंग सेट की, उसके बाद एंड, फिर इन दोनों से वो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहा है। अब उसमें से वो देखेगा कि कौन से हिस्से को स्किप करना है। इस वाले हिस्से को स्किप कर दिया, ये बिगनिंग बन गई। अब दोबारा से मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, फिर दोबारा से चेक करेगा किस हिस्से को स्किप करना है, इस हिस्से को स्किप कर दिया। ठीक है जी, ये बिगनिंग बन गई। दोबारा से मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, अब इस हिस्से को स्किप किया जाएगा। ये हमारे पास बिगनिंग है, ये एंड है, इनका मिड पॉइंट जो सा कहते हैं ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा था ये हमारे पास मिड पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट हो गया।